ओम नमः शिवाय। जय श्री राम। साथियों, आज हम बताते हैं, जैसे आपके आसपास है या आपकी कोई रिश्तेदारी में है या आपका कोई फैमिली मेंबर है, ऐसी बीमारी का शिकार है, मतलब घर से बाहर ही नहीं निकलता है, खाट से उठना ही नहीं होता, हर महीने रेगुलर गोली लेनी पड़ रही है, उसको इंजेक्शन लेने पड़ रहे हैं, दवाई लेनी पड़ रही है, फिर भी ठीक नहीं हो रहा है। कोई कह रहा है जादू टोना हो गया, कोई कह रहा है इसको मेंटल डिसऑर्डर हो गया, कोई कह रहा है इसको फिजिकल हेल्थ में प्रॉब्लम है, शरीर में दिक्कत है, कोई कह रहा है मन में दिक्कत है, मन का ही वहम है। तो साथियों, हमें समझना पड़ेगा कि आपके घर में जो पेशेंट है उसको दिक्कत क्या है। साथियों, बीमारी देखो तीन तरह की होती है। एक तो होती है फिजिकल हेल्थ, यानी कि जो शारीरिक बीमारी होती है वो बाहर आपको दिख जाती है, शरीर में तकलीफ होती है, दिख जाएगी। एक होती है मेंटली डिजीज, यानी कि दिमागी बीमारी, जिसके बाहर कोई लक्षण दिखते नहीं है। एक होती है मन की बीमारी, यानी कि बीमारी है ही नहीं, असल में केवल भ्रम है। जैसे किसी किसी को ये लगता है कि मुझे कैंसर हो गया, अब असल में उसको कैंसर है नहीं, क्योंकि कैंसर अगर होगा तो उसको शरीर में दिख जाएगा, फिजिकल हेल्थ, फिजिकल बीमारी है ना ये। लेकिन उसको है नहीं, फिर भी किसी ने उसको कानों में डाल दिया कि तुझे तो कैंसर हो गया, मरेगा तू। अब उसको धीरे धीरे उसके सब कॉन्शियस माइंड के अंदर ये बात चली जाती है, और धीरे धीरे 12 महीने 6 महीने के बाद क्या होगा, उसको कैंसर के टिश्यूज बनना शुरू हो जाएंगे। यानी कि उसके मन की बीमारी थी जो अब क्या हो जाएगी, हकीकत में बदल जाएगी। तो साथियों, अगर आपके पास भी कोई ऐसा रोगी रहता है, आपके परिवार का सदस्य है या आपकी रिश्तेदारी में है, आपकी जान पहचान में है, जो खाट में ही पड़ा रहता है और रेगुलर गोलियां लेता है किसी ना किसी बीमारी की, तो उसके लिए आज हम एक उपाय बता रहे हैं। साथियों, उपाय जरूर करना, कोई इसका कोई पैसा नहीं लग रहा है ज़्यादा, आपके घर के अंदर ही जो सामान है उसी से ये उपाय होता है। और निश्चित रूप से आपका वो रोगी है वो अपने पाँव पे खड़ा होगा और अपनी ज़िंदगी उसकी ठीक से चलेगी। तो साथियों, पहली बात तो हमारा उपाय तभी काम करेगा जब आपको सात्विक जीवनचर्या उसकी अपनानी होगी, यानी कि मध्यम मांस से उसको दूर रहना होगा, नशा आदि उसको छोड़ना होगा। और जब आप ये उपाय करें, जैसे रोगी उपाय नहीं कर पाता है तो उसके लिए उसका परिवार का कोई सदस्य भी उपाय कर सकता है। साथियों, तो जो उसका साथी है, उसका सहयोगी है, उसको 7 अनाज की खिचड़ी बनाएगा। ये जो खिचड़ी है, 7 अनाज ले लेना, गेहूं है, जौ है, चना है, मेथी है, मक्का है, बाजरा है, ऐसे मिलाकर के 7 अनाज ले लेना और 7 अनाज की खिचड़ी बनाना, बराबर मात्रा में 7 अनाज ले लेना। उसके अंदर क्या डालना है, आपको नमक नहीं डालना है। 7 अनाज की खिचड़ी बिना नमक के बनानी है, और उसके अंदर देसी घी डालना है। गाय का घी मिल जाए तो अच्छा है, भैंस का भी घी डाल सकते हैं, लेकिन घी होना चाहिए शुद्ध घी, यानी कि मार्केट का घी नहीं डालना है। जिस कोई ऐसा जान पहचान का व्यक्ति ढूंढना जिसके ऊपर आप भरोसा हो कि वो मिलावटी घी नहीं आपको नहीं देगा। 7 अनाज की खिचड़ी बनाओ और उसको देसी घी के साथ खिला दो। और देसी घी आपको नहीं मिल पाता है तो आप गाय का या बकरी का दूध ले लीजिए, बिल्कुल प्योर दूध लेना है, शुद्ध दूध, और कच्चा ही खिचड़ी के अंदर डाल के उसको खिलाना है, जो आपके घर में पेशेंट है, जो लगातार बीमार रहता है। ऐसा आप उसको 49 दिनों तक रेगुलर केवल खिचड़ी और दूध पे जिंदा रखिए। 49 दिनों के भीतर भीतर ऐसा चमत्कार होगा कि वो रोगी पूरी तरह ठीक हो जाएगा। और एक उसके बराबर वजन, यानी कि जो इतना जो बीमार व्यक्ति है उसका वेट जितना होगा लगभग उतना अनाज, कोई सा भी एक अनाज ले लीजिए और वो आप या तो पक्षियों को डाल डाल दीजिए, या गौशाला में दान कर दीजिए, या किसी ऐसी जगह पे दे दीजिए जहाँ पे भंडारा हो रहा है या कुछ हो रहा है, वहाँ दे दीजिए। तो निश्चित रूप से साथियों, आपका ये जो व्यक्ति है, पेशेंट है, वो निश्चित रूप से ठीक होगा।
और अपने पाँव पे खड़ा होगा, अपनी ज़िंदगी अच्छे से जिएगा। आपके आसपास कोई भी है उसको ये उपाय बताइए ताकि उसकी ज़िंदगी रोशन हो सके। वरना आप मेडिकल ट्रीटमेंट कितने ही लेते रहना, ज़िंदगी भर वो दवाई पे जिएगा, बाकी कभी खड़ा नहीं होगा साथियों। क्योंकि ये हर चीज़ मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है। अगर बीमारी शरीर की है तो डॉक्टर ठीक कर देगा, लेकिन बीमारी अगर मन की है, बीमारी अगर मस्तिष्क की है तो डॉक्टर ठीक नहीं कर पाएगा। बीमारी अगर किसी पाप का परिणाम है, जैसे किसी आपने कोई गंभीर पाप कर दिया उसका परिणाम है, जैसे आपने किसी गर्भवती महिला के ऊपर अटैक कर दिया, या किसी कन्या का शोषण किया आपने, उसके ऊपर गंदी नज़र डाली, या किसी पतिव्रता स्त्री के ऊपर गंदी नज़र डाली, उसकी वजह से आपको कोढ़ हो गया, तो वो कैसे रुकेगा? डॉक्टर क्या उसका इलाज कर पाएगा? या किसी देवता का आपने अपमान कर दिया, उसके दोष के परिणाम स्वरूप आपको कोढ़ हो गया, कोई बीमारी हो गई, तो उसका डॉक्टर क्या इलाज करेगा? तो साथियों, निश्चित रूप से उपाय कीजिए और स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।